कसस उल अंबिया अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात हिंदी में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तफसीली जानकारी। कसस उल अंबिया हिंदी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमहीद कुरान पाक इन तारीखी वाक़ियों को सिर्फ इसलिए नहीं बयान करता कि वे वाक़िए हैं जिनका एक तारीख में लिखा होना ज़रूरी है, बल्कि इसका एक ही मकसद है, वह यह कि वह इन वाक़ियों से पैदा होने वाले नतीजों से इंसान की हिदायत व रहनुमाई के लिए नसीहत और इबरत बनाए और इंसानी अक्ल व जज्बात से अपील करें कि वे फितरत के कानूनों के सांचे में ढले हुए इन तारीखी नतीजों से सबक हासिल करें और ईमान लाएं कि अल्लाह की हस्ती एक इनकार न की जा सकने वाली हकीकत है और कुदरत का यही हाथ इस कायनात पर कारफरमा है और इसी मजहब के हुक्मों की पैरवी में फलाह व नजात और हर किस्म की तरक्की का राज छिपा हुआ है, जिसका नाम फितरत का मजहब या इस्लाम है। कस्सुल कुरान से लिया गया पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने जो हकीकतें बयान की हैं, उनके तफसीली तज़किरे से पहले यह साफ हो जाना ज़रूरी है कि इंसान के आलमे वजूद में आने का मसला आज इल्मी निगाह से बहस का एक नया दरवाज़ा खोलता है, यानी एवोल्यूशन विकास का यह दावा है कि मौजूदा इंसान अपनी शुरुआती पैदाइश ही से इंसान पैदा नहीं हुआ, बल्कि मौजूद कायनात में उसने बहुत से दर्जे तय करके मौजूदा इंसानी शक्ल हासिल की, इसलिए कि ज़िंदगी की शुरुआत ने कंकड़ पत्थर पेड़ पौधों की अलग अलग शक्लें अख्तियार करके हजारों लाखों वर्ष बाद एक एक दर्जा तरक्की करते करते पहले लबूना पानी की जोंक का जामा पहना और फिर ऐसी ही लंबी मुद्दत के बाद जानदारों के अलग अलग छोटे बड़े तबकों से गुजरकर मौजूदा इंसान की शक्ल अपनाई। और मजहब यह कहता है कि कायनात के पैदा करने वाले ने पहला इंसान हज़रत आदम की शक्ल ही में पैदा किया और फिर उसकी तरह एक हमजिन्स मखलूक हव्वा को वजूद देकर दुनिया में इंसानी नस्ल का सिलसिला कायम किया, और यही वह इंसान है जिसको कायनात के पैदा करने वाले ने तमाम पैदा की हुई चीज़ों पर बरतरी और बुजुर्गी अता फरमाई और अल्लाह की अमानत का भारी बोझ उसके सुपुर्द फरमाया और कुल कायनात को उसके हाथ में सधाकर जमीन के खलीफा और नायाब होने का शरफ उसी को बख्शा। बेशक हमने इंसानों को बेहतरीन अंदाज से बनाया है। 395 4 बेशक हमने आदम की नस्ल को तमाम कायनात पर बुजुर्गी और बरतरी बख्शी। कुरान 17 मैं अपना एक नायब ज़मीन में बनाने वाला हूँ। अल-बकरर 2:30 हमने अमानत के बोझ को आसमानों और ज़मीन पर पेश किया तो उन्होंने यानी कुल कायनात ने अल्लाह की अमानत के बोझ को उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए और इंसान ने उस भारी बोझ को उठा लिया। अल-अहज़ाब 33-72 अब सोचने की बात यह है कि एवोल्यूशन और धर्म के बीच इस खास मसले में इल्मी तजाद विरोधाभास है या तत्वीक मेल की गुंजाइश निकल सकती है, खास तौर से जबकि इल्म और तजुर्बे ने यह सच्चाई खोल कर रख दी है कि दीनी और मजहबी हकीकतों और इल्म के दरमियान किसी मामले में टकराव नहीं है। अगर ज़ाहिरी सतह पर कहीं ऐसा नज़र भी आता है तो वह इल्म की हकीकतों के छुपे होने की वजह से नज़र आता है, क्योंकि बार बार यह देखा गया है कि जब भी इल्म की छुपी हकीकतों पर से पर्दा उठा तो उसी वक्त तजाद भी जाता रहा और वही हकीकत निखर कर सामने आ गई जो अल्लाह की वही के ज़रिए ज़ाहिर हो चुकी थी। दूसरे लफ्ज़ों में कह दीजिए कि इल्म और मज़हब के दरमियान अगर किसी वक्त भी तजाद नज़र आया तो नतीजे के तौर पर इल्म को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और अल्लाह की वही का फैसला अपनी जगह अटल रहा। इस बुनियाद पर इस जगह भी कुदरती तौर पर यह सवाल सामने आ जाता है कि इस खास मसले में हकीकत हाल क्या है और किस तरह है। जवाब यह है कि इस मामले में भी इल्म और मजहब के दरमियान कोई टकराव नहीं है। अलबत्ता यह मसला चूंकि बारीक और गूढ़ बातें अपने भीतर समोए हुए हैं, फिर भी यह हकीकत इस जगह हमेशा नज़रों में रहनी चाहिए कि
पहला इंसान जो कि मौजूदा इंसान की नस्ल का बाबा आदम है, भले ही तरक्की एवोल्यूशन के नज़रिए के मुताबिक दर्जा बादर्जा इंसानी शक्ल तक पहुंचा हो या पैदाइश की शुरुआत ही में इंसानी शक्ल में वजूद में आया हो। इल्म और मजहब दोनों का इस पर इत्तिफाक सहमति है कि मौजूदा इंसान ही इस कायनात की सबसे बेहतर मखलूक है और अक्ल और सूझबूझ ढांचा ही अपने अमल और किरदार के लिए जवाबदेह है और दस्तूर व कानून का मुकल्लफ है। या इस तरह समझ लीजिए कि इंसानी किरदार और उसके इल्मी और अमली साथ ही अखलाकी किरदार को देखते हुए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि इसके पैदा होने, ढलने और वजूद की दुनिया में आने की तफसील क्या है, बल्कि अहमियत की बात यह है कि इस पैदा हुई दुनिया में उसका वजूद यूं ही बेमतलब और बेमकसद है या उसकी हस्ती अपने भीतर बहुत बड़ा मकसद लेकर वजूद में आई है। क्या उसके अफ़आल व अक़वाल और किरदार व गुफ्तार कर्मकथन चरित्र आचरण के असरात प्रभाव बहुत अधिक हैं? क्या उसकी माही और रूहानी कुदरतें सबकी सब बेकार और बेनतीजा हैं या कीमती फलों से लदी हुई और हिकमत से भरी हुई हैं? और क्या उसकी जिंदगी अपने भीतर कोई रोशन व ताबनाक हकीकत रखती है और घोर अंधेरे वाले भविष्य मुस्तकबिल का पत्ता देती है और उसका माजी व हाल अपने मुस्तकबिल को नहीं जानता? बस अगर इन हकीकतों का जवाब नहीं में नहीं बल्कि हाँ में है तो फिर कुदरती तौर पर यह मानना ही होगा कि उसकी पैदाइश की कैफियत दशा पर बहस की जाए, उसके वजूद के मकसद पर पूरी निगाह रखी जाए और यह मान लिया जाए कि पैदा की हुई चीज़ों में सबसे बेहतर हस्ती का वजूद बेशक बड़े मकसद का पता देता है और इसलिए उसकी अखलाकी किंदरों का ज़रूर कोई मसले आला बड़ी नंजीर और उसकी पैदा करने का कोई मकसद है। कुरान पाक ने इसीलिए इंसान से मुताल्लिक पॉजिटिव और निगेटिव हर दो पहलू को वाज़ेह करके इंसानी हस्ती के बड़पन का ऐलान किया और बतलाया है कि कायनात के पैदा करने वाले और बनाने संवारने वाले की कुदरत में इंसान की पैदाइश सबसे बेहतर का दर्जा रखती है और इसी वजह से वह तमाम कायनात के मुकाबले में बड़े होने और अजीम होने का हकदार है और अपने कामों और तरीकों की वजह से बेहतर वही अल्लाह की अमानत का अलंबरदार होकर अल्लाह की ज़मीन का खलीफा के मनसब पर बने रहने का हक रखता है। और जब यह सब कुछ उसमें मौजूद है तो फिर यह कैसे मुमकिन था कि उसकी हस्ती को यूं ही बेमकसद और बेनतीजा छोड़ दिया जाता? क्या लोगों इंसानों ने यह गुमान कर लिया है कि वे बेमकसद छोड़ दिए जाएंगे? अलकियाम 75-36 और ज़रूरी है कि अक्ल व शऊर के इस पैकर को तमाम कायनात में नुमाया बनाकर नेकी व बुराई की तमीज़ अता की जाए और बुराई से परहेज़ और भलाई के अख्तियार का मुकल्लफ जिम्मेदार बनाया जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और फिर नेकी और बदी की राह दिखाई। ताहा 20:50 फिर हमने इंसान को दोनों रास्ते नेकी और बुराई दिखाए। अलबलद 90-10 गरज कुरान मजीद की याद दहानी और दावत भलाइयों को डोट करने और बुराइयों को रोकने और रुश्द व हिदायत का मुखातब और शुरू और आखिर का महवर मरकज सिर्फ यही हस्ती तो है जिसको इंसान कहते हैं। और यही वजह है कि कुरान ने पहले इंसान की पैदाइश की कैफियतों और तफसीलों को नज़रअंदाज करके उसके शुरू और आखिर को ही यह अहमियत दी है। इल्मी बहसों से मुतालिक इस्लामी नुक्ता-ए-नज़र दृष्टिकोण असल में इसकी इल्मी बहसों के लिए इस्लाम की तालीम यह है कि जो मसले यकीन और मुशाहदे के इल्म की हद तक पहुँच चुके हैं और कुरानी इल्म और अल्लाह की वही इन हकीकतों का इनकार नहीं करती, क्योंकि कुरान मुशाहदे और हिदायत का कभी भी इनकार नहीं करता, तो उनको बिना किसी शक के मान लिया जाए, इसलिए कि ऐसी हकीकतों का इनकार बेजा तरस्सुब और तंगनज़री के सिवा और कुछ नहीं, और जो पहले अभी तक यकीन की इन मंजिलों तक नहीं पहुँचे जिनको मुशाहदा और हिदायत कहा जा सके, जैसा कि बहस में आया।
مسئلہ ہے تو ان کے بارے میں قرآن کے مطلبوں میں تعبیل نہیں کرنی چاہیے اور خامخواہی ان کو نئی تحقیق کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مسئلے اپنی حقیقت کو اس طرح ظاہر کر دے کہ ان کے انکار میں مشاہدہ اور حقیقت کا انکار لازم آ جائیں، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ علمی بحثوں کو تو بار بار اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا ہے، مگر قرآنی علموں کو کبھی ایک بار بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جب کبھی علمی مسئلے بحث و نظر کے بعد یقین اور مشاہدے کی حد تک پہنچے ہیں، وہ ایک نقطہ بھی اس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے واضح کر دیا ہے۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔